वेलकम टू दिस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग CAOT BLLB के डोमेन सब्जेक्ट यानी लीगल स्टडीज को डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए यानी कि चैप्टर 2 जो हमारा टॉपिक्स ऑफ लॉ है, उसमें हमने दो पार्ट यानी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे अपना थर्ड टॉपिक जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट है, अकॉर्डिंग टू COT BLLB सिलेबस NTA के द्वारा जो दिया गया है, उसमें हम टॉपिक्स लॉ ऑफ टॉर्ट टॉपिक्स ऑफ लॉ में लॉ ऑफ टॉर्ट को देखेंगे आज हम। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोज ना देखे हो तो आप हमारे चैनल इस COT टॉप रैंकर्स पर जाकर आप उसकी लीगल स्टडीज प्लेलिस्ट पर विजिट होकर आप पिछली वीडियोज को देख सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को एक कह सकते हैं कि एक अपने हथियार को एक नई धार दे सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट पर विजिट होकर। तो आइए आज हम देखेंगे टॉप में लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट हमारा है लॉ ऑफ टॉर्ट, आल्सो नोन एज अ वेस्टेड लॉ। या ये सब कंटेंट जो है NCERT से ही लिया गया है। यहाँ आगे देखते हैं हम वेस्टेड लॉ, यानी कि टॉर्ट को वेस्टेड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और टॉर्ट मीन्स रॉन्ग, यहाँ देखिए टॉर्ट मीन्स रॉन्ग, यहाँ देखिए टॉर्ट मीन्स रॉन्ग डिफाइंड एज अ सिविल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग की तरह डिफाइन किया गया है। दिस इज टेकन फ्रॉम लैटिन टर्म टॉर्टम। टॉर्टम से लैटिन वर्ड टार्टम है हमारा। टॉर्टम मीन्स ट्विस्टेड। टॉर्टम मीन्स ट्विस्टेड, टॉर्टम से लिया गया है जिसका मीनिंग ट्विस्टेड है, क्रूक्ड या ट्विस्टेड। तो आगे हम देखते हैं दिस इज एन अनरिटन लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ देखेंगे अनरिटन लॉ है, ये रिटन नहीं किया गया है। ये क्रिमिनल लॉ के साथ ओवरलैप करके चलता है, तभी ये अनरिटन लॉ माना गया है कि ये क्रिमिनल लॉ के साथ ओवरलैप करके चलता है। यानी कि आप कोई क्राइम करेंगे तो पहले टॉर्ट होगा, उसके बाद क्राइम होगा। तो यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल टॉर्ट के कितने प्रकार हैं, लगभग यहाँ पे 7 प्रकार हैं। तो सेवन सेवन हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा बैटरी एंड असॉल्ट, और सेकंड हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। थर्ड है हमारा ट्रेसपास टू लैंड, यानी किसी की प्रॉपर्टी में आप ज़बरदस्ती चले जाते हैं, उसके फिजिकली कोई हार्म कर देते हैं। ट्रेसपास टू चैटल है, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं। कन्वर्जन है, किसी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर देते हैं आप, और मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है ये कन्वर्जन। और सिक्स्थ हमारा अनलॉफुल हरेसमेंट है। और हम आगे देखेंगे सेवेंथ। सेवेंथ है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं उनके प्राइवेसी से छेड़छाड़ से संबंधित है। आगे हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट है हमारा बैटरी। यहाँ देखिए बैटरी, बोथ इसमें दिया गया है बोथ इंटेंशन एंड कॉजेशन। बोथ इंटेंशन एंड कॉजेशन आर रिक्वायर्ड फॉर दैट टॉर्ट ऑफ बैटरी ओके। और कि यानी कि बैटरी कमिट करने के लिए इंटेंशन और कॉजेशन दोनों होना चाहिए, यानी कि डैमेज भी होना चाहिए और लीगल इंजरी भी होनी चाहिए। यानी कि बैटरी कैसे कमिट की जा सकती है कि आप समझ लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, आप उसके सामने खड़े हैं, किसी के मुख पर आप थप्पड़ मारना चाहते हैं। तो आप पहले आपका इंटेंशन जो है वो होना चाहिए कि हम इसे थप्पड़ मारेंगे ज़रूर, चाहे जो हो जाए। मतलब इंटेंशन आपको होना चाहिए। आप अपना हाथ है उसके मुख के पास, तो ये असॉल्ट हो गया। मतलब आप प्रोसेस में हैं, आधा प्रोसेस आपका हुआ है, आप उसके गाल के पास, उसके मुख के पास अपना हाथ ले गए खूब तेज़ी से, ये असॉल्ट हो गया। आगे हम असॉल्ट में देखेंगे। बैटरी एंड असॉल्ट हमारा फर्स्ट है। तो बैटरी जो है पहले असॉल्ट होगा, उसके बाद बैटरी होगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें बैटरी बिना असॉल्ट के बैटरी कमिट की जा सकती है। आप उसके सामने खड़े हैं और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ उसकी लीगल इंजरी हुई और आप थप्पड़ उसे खूब तेज़ी से मार दिए, तो उसका मुख डैमेज हो गया। उसका मुँह जो है, माउथ, यानी कि जो उसका स्किन है डैमेज हुई। तो यहाँ डैमेज भी हुआ, लीगल इंजरी भी हुई। यानी कि आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं तो बैटरी कमिट हो जाती है।
आगे हम असॉल्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे असॉल्ट हमने बताया है कि आप खूब तेज़ी से हाथ ले जाइए, उसके मुँह के पास रोक दीजिए, तो वो असॉल्ट हो गया। यानी कि किसी को डराना ही, यानी क्राइम करते हुए किसी को डराना ही प्रोसेस में ही असॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए बैटरी टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट, हमने आपको बताया था कि पहले असॉल्ट होगा उसके बाद बैटरी होगा, लेकिन यहाँ देखिए मामला कुछ पलट गया कि बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट, यानी कि असॉल्ट के बिना भी बैटरी कमिट की जा सकती है। कैसे? यहाँ देखिए दिया गया है, समवन में हिट अनदर पर्सन फ्रॉम बिहाइंड, यानी कोई व्यक्ति जो है वो पीछे से भी किसी को थप्पड़ मार सकता है। तो वहाँ पे जो है कि लीगल इंजरी होगी, लेकिन डैमेज भी होगा। लेकिन एक कहते हैं कि आप सामने खड़े होकर मारते हैं, एक सामने और एक पीछे, तो पीछे कोई व्यक्ति जो है देखता थोड़ी ना है, वो देख थोड़ी ना पाता है। तो इसलिए जो है आप असॉल्ट किए बिना ही बैटरी जो है कमिट कर सकते हैं, पीछे से किसी को थप्पड़ मार के। तो सेकंड हमारा देखेंगे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, द इंटेंट ऑफ ए मैन एंड टू अनलॉफुल कन्फाइन एंड रिस्ट्रेन द क्लेमेंट इन ए बाउंडेड एरिया, यानी कि आप किसी को या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से किसी कमरे में, या फिर कह सकते हैं किसी एक बाउंडेड एरिया में, एक बाउंड्री है उसमें बंद कर देता है अनलॉफुल तरीके से, तो उसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। और तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे ट्रेसपास टू लैंड, किसी की एक डिफेंडेंट विक्टिम दो होता है। तो डिफेंडेंट जो होता है किसी व्यक्ति के, विक्टिम के, डिफेंडेंट जो होता है विक्टिम के मूवेबल या इमूवेबल किसी प्रकार की, वैसे माना जाता है ट्रेसपास टू लैंड जो है, लैंड यहाँ दिया गया है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में विजिट होकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं ट्रेसपास टू लैंड। ट्रेसपास टू लैंड जो है वो हमारे किसी प्रॉपर्टी, हमारी कोई लैंड है, हमारा कोई घर है, आप आए और फिजिकली वहाँ पे जो गमले वगैरह रखे हैं, कोई उसका दीवार है, उसकी दीवार तोड़ दिए आप, गमले तोड़ दिए, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल को ख़राब कर दिए आप, उसमें मिट्टी फेंक दिए, नमक वगैरह फेंक दिए, कुछ और भी कर दिए हैं आप, तो वहाँ ट्रेसपास टू लैंड का केस बनता है। यानी कि आप हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से छेड़छाड़, फिजिकली डैमेज कर रहे हैं, तो उसे यहाँ देखिए दिया गया है फिजिकली इन्वेड रियल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लेमेंट विदाउट कंसेंट ऑफ ऑनर, यानी कि हमारे बिना कंसेंट के आप फिजिकली इन्वेड होकर उस रियल प्रॉपर्टी, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, उसे कहते हैं ट्रेसपास टू लैंड। तो फोर्थ हम देखेंगे अपना, फोर्थ नंबर हमारा है ट्रेसपास टू चैटल। यहाँ देखिए ट्रेसपास टू लैंड हम देख सकते हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग था। ट्रेसपास टू लैंड जो है इमूवेबल, लैंड वैसे भी इमूवेबल है, आप लोग जानते ही हैं। तो ट्रेसपास टू चैटल जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कार, बाइक, स्कूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा, इन सभी से रिलेटेड है। तो आप जा रहे हैं किसी की बाइक या कोई कार खड़ी है, तो आप किसी कार पर स्क्रैच मार देते हैं, मान लीजिए आप उसका बैक साइड का जो शीशा होता है, ग्लास जो होता है, आप तोड़ दिए, तो वहाँ पर ट्रेसपास टू चैटल का केस बनेगा, ट्रेसपास टू लैंड का केस नहीं बनेगा। हमारा जो ट्रेसपास टू चैटल है वो ट्रेसपास टू लैंड से ही थोड़ा रिलेट करता है। ट्रेसपास टू चैटल मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है। हमने बताया कि किसी की कार, बाइक, स्कूटर खड़ा है तो आप स्क्रैच मार देते हैं या उसका ग्लास तोड़ देते हैं, उसके उससे छेड़छाड़ किया, फिजिकली उसमें कोई ना कोई कार्य किए आप, से उस प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, तो वो ट्रेसपास टू चैटल का केस बनता है। वहाँ पे हम कन्वर्जन देखते हैं, कन्वर्जन जो है वो ट्रेसपास टू चैटल से ही रिलेट करता है, रिलेटेड विद ट्रेसपास टू चैटल्स, यहाँ दिया भी गया है। सिक्स्थ है हमारा अनलॉफुल हरेसमेंट। अनलॉफुल हरेसमेंट देखिए हमारा एक केस साइंस दी गई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा उसे, विशाखा गाइडलाइन। तो ये अनलॉफुल हरेसमेंट से ही दिया गया है कि कोई महिला है, कोई लेडीज़ हैं, वो किसी काम पे गई हैं, उसके वर्किंग आवर में, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट आवर होता है,
जो काम करने का जो समय होता है, उसमें अगर आप उस ऑफ़िस में हैं कोई लेडीज़ या किसी कह सकते हैं कि आप किसी दुकान वगैरह में शॉप में काम करते हैं, तो उस समय अगर आप उसे हैरेस करते हैं, उसे असॉल्ट करते हैं, ये कोई बैटरी असॉल्ट नहीं है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप हैरेस करते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो अनलॉफुल हैरेसमेंट का केस बनता है। इसका मुख्य केस जो था विशाखा गाइडलाइंस का केस था। आप लोग जाकर देख लीजिएगा विकिपीडिया पर। तो डिफेंडेंट में बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ डेलिबरेट फिजिकल हार्म टू विक्टिम इवन वेयर नो बैटरी और नो असॉल्ट इज इन्वॉल्व, यानी कि कोई बैटरी कोई असॉल्ट इन्वॉल्व नहीं किया जाता है इसमें। वर्किंग आवर में किसी लेडीज से छेड़छाड़ करने पर केस बनता है, सीधे से ये समझिए आप लोग। और हम आगे देखते हैं, सेवेंथ है हमारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ये नया-नया कॉन्सेप्ट है, अभी-अभी मतलब कुछ ही दिन हुए हैं इसे आए हुए। तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी सेलिब्रिटी या कह सकते हैं कि आप कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा व्यक्ति है, आप वो अपने प्रॉपर्टी में खड़ा है और बिना परमिशन के न आप बिना परमिशन के उस सेलिब्रिटी से जाकर कह सकते हैं कि आप सेल्फी लेने गए, फ़ोटो लेने लगे, उसके बिना विदाउट परमिशन, तो आप पर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का केस हो सकता है। तो हम थर्ड देखेंगे, हमारा नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस यही होता है कि डिफेंडेंट हैज़ बीन केयरलेस, यानी कि डिफेंडेंट के केयरलेसनेस होने के कारण डिफेंडेंट जो है वो केयरलेस है और विक्टिम को हार्म पहुंच गया। यानी कि एक व्यक्ति है जो केयरलेस उसके केयरलेस होने के कारण आप पर कोई हानि हुई, इसे ही नेग्लिजेंस कहते हैं। इसका एक केस है यहाँ पे, डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन, 1932 का केस है। दिस केस हैड बीन गिवन द प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल दिया है ड्यूटी ऑफ केयर का। ड्यूटी ऑफ केयर यानी कि आप अपनी ड्यूटी पर रहिए, तो ड्यूटी पर ध्यान रखिए किसी को हानि ना पहुंचे। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर का भी प्रिंसिपल दिया, हार्म टू द क्लेमेंट का भी प्रिंसिपल दिया। ये टॉर्ट लॉ नेग्लिजेंस से रिलेट करता है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। आगे हम देखते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। फोर्थ हमारा है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में देखते हैं। स्ट्रिक्ट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हम आपको एक व्यवहारिक भाषा में बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप जा रहे हैं, आप किसी ट्रैफिक रूल को तोड़ दिए, आप लॉ को वायलेट किए हैं वहाँ पे, तो लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो आपका कुछ नहीं सुनेगी, आपको चालान देना ही देना होगा, आपको जुर्माना भरना ही भरना होगा, आपको कंपेंसेशन देना ही देना होगा। वहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनता है कि आप लॉ को वायलेट किए हैं, तो आप पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस बनता है। आप यहाँ दे सकते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डू नॉट केयर अबाउट द इंटेंशन और केयरलेसनेस, वो किसी के इंटेंशन और केयरलेसनेस पर ध्यान नहीं देती है कि डिपेंडेंट क्या कह रहा है। व्हेन द डिपेंडेंट कॉज द इंजरी, यानी कि कोई व्यक्ति डिपेंडेंट जब डिपेंडेंट से डैमेज हुआ है, उसकी लीगल इंजरी हुई है, तो वो डिफेंडेंट के इंटेंशन और केयरलेसनेस को नहीं देखती है, उस पर केस लगेगा ही लगेगा और कंपेंसेशन उसे देना ही पड़ेगा। इसका फर्स्ट केस था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस ऑफ योर पेपर, फॉर योर पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इवॉल्व फ्रॉम केस, यानी कि यह जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है इसी केस से इवॉल्व हुआ था। इसकी उत्पत्ति इसी के केस से हुई थी, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। इसमें रिलायंस वर्सेस फ्लेचर जो है, उसमें रिलायंस की प्रॉपर्टी बगल में होती है और फ्लेचर की प्रॉपर्टी बगल में होती है। रिलायंस जो है, इसमें जो डिफेंडेंट होता है वो रिलायंस और फ्लेचर है। और रिलायंस जो है वो एक कह सकते हैं एक स्विमिंग पूल बनवाया था वहाँ पे, गारलैंड वगैरह थी, तो उसका पानी जो था उसके कोल माइंस में चली गई थी, तो उससे उसको हानि हुई थी। यही केस है। आगे हम देखेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में देखेंगे हम।
तो दिस लायबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यह जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, यह पीएन भगवती, यहाँ देखिए जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा, इंडियन कॉन्सेप्ट है, जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा दिया गया। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहे हैं। उसके बाद इसका फर्स्ट केस जो है, इस कॉन्सेप्ट का फर्स्ट केस जहाँ से यह कॉन्सेप्ट आया, वो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी 1985 का केस है ये। अब आगे देखेंगे, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ओलियम गैस लीक केस भी के नाम से भी जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए 3 केसेस हमने आपको बताया, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये जो हमारा है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी और जस्ट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन देखते हैं, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सेकंड है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें लीक हुआ था 1984 में, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे एमसी मेहता और ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये ओवरलैप होकर चलता है। तो आप लोग इन दोनों केसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, हालांकि मैं अभी केसेस वाली वीडियोस लेकर आऊँगा, तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है और आपका लॉ स्टार्ट कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। आगे हम क्रिमिनल लॉ को देखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद हो आपको, आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित हुई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।